हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अश्वनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार डीके करियर क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अधगम, और आज अधगम की अगले चैप्टर को हम पढ़ेंगे मोटिवेशन को। कि अधगम आप लोग जानते हैं हम लोग सीख रहे थे, तो सीखना कैसे होता है? तो सीखना होता है मोटिवेशन से। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ आज हम एक मोटिवेशन कोड आपके लिए लेकर आए हैं कि मंजिल भी जिद्दी हैं और रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिल भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, और देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो आइए आज इसी के साथ चलते हैं हम अपना न्यू टॉपिक मोटिवेशन लेकर। तो क्या होता है मोटिवेशन, आइए समझते हैं। मोटिवेशन को हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा। तो जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे लर्निंग यानी कि अधगम, तो अधगम पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, लेकिन हम लोग क्यों सीखें? सीखने का क्या कारण हो सकता है? सीखने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो सीखने के लिए हमारे लिए होना चाहिए हमारे अंदर से कोई ऐसी प्रेरणा, कोई ऐसी आंतरिक प्रेरणा, कोई आंतरिक भावना जिसकी वजह से हम सीखें या जिसकी वजह से हम लोग कोई कार्य करें। हमारे अंदर ऐसी कोई फीलिंग या ऐसी कोई भावना होनी चाहिए। तो हमारे अंदर ऐसी कोई फीलिंग आएगी, ऐसा कोई बात आएगी, तो उसको ही कहते हैं हम लोग मोटिवेशन। कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी पाने के लिए हमारे अंदर एक ललक होनी चाहिए, एक अंदर हमारे ऐसी आग होनी चाहिए, एक अंदर ऐसी बात लगी होनी चाहिए, एक ऐसा दर्द होना चाहिए जो लगातार उस चीज को पाने के लिए हमारे लिए प्रेरित करे। तो उसको ही हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन। तो आइए, हम लोग मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो मनोविज्ञान में क्या बताया गया मोटिवेशन को, क्या बताया गया प्रेरणा को, और ये क्या होता है। तो आइए देखते हैं साथियों। वैसे तो अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन या प्रेरणा का मतलब हो सकता है आंतरिक उत्तेजना। आंतरिक उत्तेजना यानी कि ऐसी उत्तेजना, ऐसी फीलिंग जो हमारे अंदर से आए, हमारे अंदर से निकले, वही मोटिवेशन कहलाती है। उसको बोलते हैं आंतरिक उत्तेजना। अब आंतरिक उत्तेजना या अभिप्रेरणा कैसे आएगी? जब हमारे लिए उसकी नीड होगी, ठीक है, कोई डायरेक्शन होगा, कोई दिशा होगी, कोई पावर होगी, कोई शक्ति होगी, और हम कोई क्रिया करेंगे, कोई एक्शन करेंगे, तभी तो अभिप्रेरणा होगी। अब हम बात कर लेते हैं मोटिवेशन के अर्थ के बारे में कि मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होता है, और इसका क्या अर्थ होता है। तो चूंकि आप जानते हैं कि जो मोटिवेशन है ये एक अंग्रेजी का शब्द है, एक इंग्लिश वर्ड है। मोटिवेशन, ये जो लिखा है मोटिवेशन, एक इंग्लिश का वर्ड है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरणा या अभिप्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा या अभिप्रेरणा इसको बोलते हैं। अब ये जो मोटिवेशन वर्ड है ये कहाँ से आया है, किस भाषा से लिया गया है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि मोटिवेशन शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है। अब किस भाषा से लिया गया है तो हम लोग जानते हैं लैटिन भाषा से लिया गया है। अब लैटिन भाषा से लिया गया है ये तो हमने जान लिया, लेकिन लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है इसमें बड़ा विवाद रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी बोलती है मूवियर से लिया गया है। एग्जाम में बहुत सारे बताया गया कि मोटम से लिया गया, जो सही आंसर मोटम माना गया है। बहुत सारे को मोटम लिखा है। तो हमको दोनों शब्द जान लेने चाहिए कि लैटिन वर्ड, ये दोनों वर्ड जो हैं, दोनों वर्ड लैटिन ही हैं। ठीक है, मूवियर शब्द भी लैटिन का है और आपका मोटम शब्द जो है वो भी लैटिन का है। तो इन दोनों शब्दों को से मोटिवेशन शब्द बना है। दोनों का अर्थ एक ही होता है, टू मूव करना, कोई काम के लिए गति करना या आगे बढ़ना। दोनों का अर्थ एक ही होता है, टू मूव करना या मोशन करना या गति करना या आगे बढ़ना। ठीक है, लैटिन वर्ड हैं, दोनों याद रखना, दोनों लैटिन वर्ड हैं, मूवियर या मोटम। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि मोटिवेशन किस शब्द से मिलकर बना है तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उनमें से इन दोनों को नहीं दिया होगा, किसी एक को देंगे। किसी एक को देंगे, या तो मोटम देंगे या मूवियर देंगे। जो भी शब्द दिया हो उस पर आप क्लिक कराना और वही आपका ठीक माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि मोटिवेशन किस शब्द से बना है। ठीक है, और किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। मोटम या मूवियर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है टू मूव, ठीक है, गति करना, ठीक है, या मोशन करना। ठीक है, अब चूंकि बात आती है कि मोटिवेशन क्यों जरूरी है, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन होना क्यों चाहिए। तो देखो, मोटिवेशन जैसे मैंने बताया था, कोई भी हमारे लिए एक टारगेट होना चाहिए, कोई भी एक लक्ष्य होना चाहिए, कोई भी एक मंजिल होना चाहिए और हमको दिखना चाहिए वो, तो उसके प्रति हमको मोटिवेट होना चाहिए। इसलिए हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा। मान लिया किसी का मोटिवेशन हो सकता है कि उसको कोई एग्जाम निकालना है, ठीक है,
किसी का मतलब कारण हो सकता है, कोई टारगेट हो सकता है कि मुझे कोई एग्जाम क्रैक करना है, किसी का टारगेट हो सकता है कि मुझे जॉब लेनी है, किसी का टारगेट कोई और भी हो सकता है ना, किसी की शादी हो सकता है, किसी का कुछ बिजनेस हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। मतलब मोटिवेशन का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे भाई हो सकते हैं, बहुत सारे क्यों हो सकते हैं। जैसे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों मोटिवेट हो रहे हैं भैया, किसी बच्चे को, हमारे साथी को रीट देना है, किसी को सॉरी किसी को सीटेट देना है, किसी को टेट देना है ना, किसी को सुपर टेट देना है, किसी को जूनियर एडिट देना है, किसी को टीजीटीपीटी, किसी को बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं, किसी को कुछ देना है। तो उनका एक टारगेट है कि भैया हमको ये एग्जाम क्रैक करना है और हमको उससे ये जॉब मिलेगी, तो वो इसीलिए उसको लेकर मोटिवेट है। ठीक है, इसलिए वो लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए वो लोग सीख रहे हैं। मैंने बताया कि सीखने के लिए मोटिवेशन जरूरी है, तो इसलिए वो लोग सीख रहे हैं। अब चूंकि मोटिवेशन कैसा है, मोटिवेशन होता है दो तरह का, एक इंटरनली मोटिवेशन, एक है एक्सटर्नली मोटिवेशन। इंटरनली जो हमारे अंदर से आता है, एक्सटर्नली जो हमारे लिए बाहर से मिलता है मोटिवेशन। इसको मैं आगे बताऊंगा थोड़ा डीप में, ठीक है, इतना समझ लीजिए अभी। अब आगे आते हैं परिभाषाओं की, कि मोटिवेशन की क्या क्या परिभाषाएं हैं, किस मनोविज्ञान ने क्या क्या कहा है, कौन कौन सी परिभाषाएं आती हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, आइए ये जान लेते हैं। तो पहली परिभाषा मैंने यहाँ पे जो लिखी है, ये मैकडूगल जी ने दी है। इन्होंने कहा है शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी कार्य को प्रेरित करती हैं या किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, मोटिवेशन कहलाती हैं, ये अभिप्रेरणा कहलाती हैं। यानी कि फिजिकल एंड मोटिवेशन कंडीशन विच एप्रिसिएट फॉर द मोटिव इज कॉल्ड मोटिवेशन। मतलब ऐसी दशाएं, चाहे वो शारीरिक हों चाहे मनोवैज्ञानिक हों, हमारे लिए किसी वर्क को, किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती हैं या मोटिवेट करती हैं, मोटिवेशन कहलाती हैं। ये बात कही है मैकडूगल जी ने। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट परेशान आ जाती है डेफिनेशन क्रेच महोदय की, कि क्रेच ने क्या कहा है। तो क्रेच ने कहा द क्वेश्चन ऑफ मोटिवेशन इज द क्वेश्चन ऑफ भाई, यानी जो क्यों का प्रश्न है कि क्यों हमको पढ़ना चाहिए, क्यों हमको कुछ करना चाहिए, जो क्यों का प्रश्न है वो ही अभिप्रेरणा का प्रश्न है। ये बात कही है क्रेच। मतलब मैंने इंग्लिश में लिख दिया, आप उसकी हिंदी समझ लीजिए और हिंदी में भी आप लिख लेना अपने नोट्स में, इंग्लिश में भी लिख लेना, हिंदी में लिखना। इसकी मैंने इंग्लिश बता दी। क्रेच ने कहा था क्वेश्चन ऑफ मोटिवेशन इज द क्वेश्चन ऑफ भाई, यानी जो मोटिवेशन का प्रश्न है वो क्यों का प्रश्न है, या जो क्यों का प्रश्न है वो मोटिवेशन का प्रश्न है। ये बात कही है क्रेच महोदय ने। तो जब तक हमारे लिए क्यों नहीं लगेगा हमारी बात में कि हमको क्यों काम ये करना चाहिए, क्यों हमको कुछ सीखना चाहिए, क्यों हमको पढ़ना चाहिए, क्यों हमको नौकरी चाहिए, तो तब तक हमारे अंदर कोई मोटिवेशन आएगा ही नहीं। कोई काम को करने का जब तक कोई रीजन नहीं होगा, कोई क्यों नहीं होगा, हमारे लाइफ में कोई भाई नहीं होगा, कोई कारण नहीं होगा, कोई, तब तक हम क्यों मोटिवेट होंगे, क्यों कोई काम करेंगे। तो वही बात कही है क्रेच महोदय ने। इंपॉर्टेंट परिभाषा आ जाती है ये। और तीसरी परिभाषा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने ये दो परिभाषाएं सबसे ज्यादा पूछी गई हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरी और चौथी परिभाषा। तीसरी परिभाषा गुड महोदय ने कही है और चौथी जो है वो स्किनर जी ने कही है। ये दो परिभाषाएं इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान समझ लेना। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। गुड महोदय ने क्या कहा है, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड वी आर डूइंग इज मोटिवेशन। मतलब किसी को, मतलब कोई भी काम जो हम करते हैं तो वो जो हम शुरुआत करते हैं और फिर उसको जारी रखते हैं और उसको फिर अंत तक हम करते हैं, वही मोटिवेशन कहलाता है। मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड, कोई भी काम शुरू से लेके आखिर तक करते जाना जब तक कि हमको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, मोटिवेशन कहलाता है। तो ये बात किसने कही है, गुड महोदय ने। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अलग अलग थोड़ा सा मिल जाएगा लेकिन उसका अर्थ यही निकलेगा कि कोई भी कार्य जो हम शुरू करते हैं उसको लगातार करते हैं और उसको अंत तक करते रहते हैं, जब हमें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक, तो वही क्या है, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा कहलाता है। ये बात कही है गुड महोदय ने। ठीक है, ध्यान रखना, ये परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। अब लास्ट एक बहुत ही अच्छी परिभाषा ये वाली कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग, कि जो मोटिवेशन है या जो अभिप्रेरणा है वो सीखने का महामार्ग है, या सीखने का राजमार्ग है, या सीखने का सर्वोत्तम मार्ग है। ये बात कही है स्किनर महोदय ने। मतलब जब आप कोई चीज सीखेंगे तो सीखेंगे जब ये आपके अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन होगा। तो वही बात स्किनर महोदय ने कही है कि मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। जो मोटिवेशन है सीखने का सर्वोत्तम मार्ग है, या महामार्ग है, या राजमार्ग है। ठीक है, ये बात कही है
स्किनर महोदय ने। ठीक है, तो ये परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है स्किनर महोदय की, क्योंकि ये परिभाषा कई बार एग्जामों में आई है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये दो परिभाषाएं मिल जाएंगी। वुडवर्थ ने एक छोटी सी बात कही है कि एबिलिटी प्लस मोटिवेशन बराबर रिजल्ट। जब आपके अंदर योग्यता होगी और फिर आपके अंदर मोटिवेशन भी होगा, तब आप सफल हो जाएंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप क्लियर हो जाएंगे। ये बात कही है वुडवर्थ महोदय ने। एबिलिटी प्लस मोटिवेशन, किसी व्यक्ति के अंदर योग्यता है और मोटिवेशन भी है तो वो रिजल्ट भी उसका पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट उसका सही आएगा। ये बात कही है वुडवर्थ महोदय ने। अब अगले आ जाते हैं, ये तो हो गई हमारा शाब्दिक अर्थ हो गया मोटिवेशन का, उसकी कुछ मुख्य मुख्य परिभाषाएं हो गई। अब आ जाते हैं कि मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो गाइस बता दूं मैं आपको साथियों, जो मोटिवेशन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा इंटरनली मोटिवेशन, जैसे मैंने यहाँ बताया था। दूसरा होता है एक्सटर्नली मोटिवेशन, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा जो हम अपने मन से करते हैं, अपने खुशी से करते हैं, अपने आनंद के लिए करते हैं, अपने सकारात्मक मन से करते हैं, अपनी प्राकृतिक स्थिति में करते हैं, अपने स्वाभाविक स्थिति में करते हैं, वही हो जाती है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा। और बाह्य प्रेरणा क्या होती है, जो हम किसी बाहर से सीखते हैं, किसी बाहरी व्यक्ति के सुनते हैं या किसी बाहरी कारण से हम मोटिवेट होते हैं, तो उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं या बाह्य प्रेरणा कहते हैं। किसी दबाव में आकर जो हम काम करते हैं, किसी प्रेशर में आकर जो हम काम करते हैं, वो हो जाता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। और जो हम अपने मन से करते हैं, स्वाभाविक रूप से करते हैं, आनंद के लिए करते हैं, खुशी के लिए करते हैं, एंजॉय के लिए करते हैं, और जो हमारे अंदर से मोटिवेशन आता है, सेल्फ मोटिवेशन आता है, उसको बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, इसको इसीलिए इसको कहा गया है पॉजिटिव मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन को कहा गया है पॉजिटिव मोटिवेशन और एक्सटर्नल को कहा गया है नेगेटिव मोटिवेशन। इसको हिंदी में आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, प्राकृतिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, जन्मजात अभिप्रेरणा भी कहते हैं और स्वाभाविक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। और वुडवर्थ महोदय ने इसको एक बात और कही है, ध्यान रखना, थोड़ा लिख लेना चाहें अलग से। वुडवर्थ महोदय ने इंटरनल मोटिवेशन को अनसीखी अभिप्रेरणा भी कहा है। ठीक है, अनलर्निंग मोटिवेशन यानी अनसीखी, यानी वह मोटिवेशन जो हम किसी से सीखते नहीं हैं, जो हमारे अंदर खुद होता है, हमारे अंदर जन्मजात आता है, हम खुद से सीखते हैं। इसीलिए उसको उन्होंने वुडवर्थ ने क्या कहा है, अनसीखी अभिप्रेरणा। क्वेश्चन एक दो बार पूछा भी गया है कि अनसीखी अभिप्रेरणा कि आपके इंटरनल मोटिवेशन को अनसीखी अभिप्रेरणा किसने कहा है, तो वुडवर्थ ने कहा। ध्यान रखना, लिख लेना, अनसीखी अभिप्रेरणा किसने कहा है, तो वुडवर्थ ने कहा है इंटरनल मोटिवेशन को या आंतरिक अभिप्रेरणा को। ये हो गया हमारे टाइप। अब एक शब्द करके पूछ लेते हैं कि मोटिव क्या होता है, यानी मोटिवेशन जो हम करते हैं, तो मोटिवेशन करने के लिए जो कारक होता है या जिस वजह से हम मोटिवेट हो रहे हैं, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं अभिप्रेरक। तो उसको देख लेते हैं, मैंने डेफिनेशन में थोड़ा सा लिख दिया कि किसी भी इंसान के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो उससे कोई काम करने के लिए प्रेरित कर दे, अभिप्रेरक कहलाती है या मोटिव कहलाती है। कि किसी भी व्यक्ति के अंदर एक ऐसी चीज या ऐसी भावना या ऐसा कोई मतलब काम जो उसे कोई भी काम करने के लिए प्रेरित कर दे, मोटिव कर दे, मोटिवेट कर दे, वही अभिप्रेरक कहलाती है या वही मोटिव कहलाती है। अब मोटिव या मोटिवेशन क्या है, तो भैया जिसमें इंटरेस्ट होगा आदमी उधर तो वो मोटिवेट होगा, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो इसको मतलब एक मोटिव को हम इंटरेस्ट से भी जान सकते हैं। मोटिव का मतलब अभिप्रेरक या इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब ये मोटिव भी दो तरह का होता है, जैसे मोटिवेशन दो तरह का, उसी तरह से मान सकते हैं मोटिव भी दो तरह का, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक प्रेरक या आंतरिक अभिप्रेरक, और बाह्य का अभिप्रेरक या बाह्य प्रेरक या एक्सट्रिंसिक। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिव। तो अब आपके आंतरिक प्रेरक क्या क्या हो सकते हैं या आंतरिक अभिप्रेरणा आपके क्या क्या हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आप अंदर से प्रेरित हों या अंदर से मोटिवेट हों, वो क्या क्या हो सकते हैं, आइए देख लेते हैं। मैंने दोनों को आपको बताऊंगा कि आंतरिक और बाह्य प्रेरक क्या क्या हैं। तो आंतरिक की बात कर लेते हैं। तो जैसे बच्चे को भूख लगती है, हंगर, थर्स्ट, प्यास लगती है, स्लीपिंग, नींद आती है, या जो हम अपने दैनिक कार्य करते हैं, ठीक है, टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, तो ये सब हमारे अंदर से आती है फीलिंग, अंदर से ये सारे काम होते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रेरक। भूख हो गई, प्यास हो गई, सोना हो गया, लैट्रिन बाथरूम जाना हो गया, तो ये सब हमारे आंतरिक प्रेरक में आते हैं। इसके अलावा
आंतरिक प्रेरक हमारा एक और आता है सुरक्षा, सिक्योरिटी। भैया बचपन से ही हम सीखते हैं सुरक्षा, मतलब कोई चीज़ से हमें नुकसान ना हो और कोई चीज़ जो हमारे अंदर से ही फीलिंग आती है कि सुरक्षा बहुत जरूरी। तो इसमें आ जाता है आपका सिक्योरिटी, और इसमें आता है वर्क, कोई भी कार्य, आप अपने मन से कोई कार्य कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, वो भी आपका इसी में आता है। तीसरा आता है आपका रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करना भी आपके अंदर से फीलिंग आती है कि मैं इसका रिस्पेक्ट करूँ या ना करूँ, जबरदस्ती थोड़ी ना कोई करा सकता अपना रिस्पेक्ट। ये भी आंतरिक आपका प्रेरक में आ जाता है। आप किसी का सम्मान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपकी आंतरिक प्रेरणा की बात है, आपके आंतरिक प्रेरक है। अगला आता है सेल्फ रिस्पेक्ट। भाई हर किसी को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारा होता है, तो ये भी हमारे अंदर की बात है, हमारा आंतरिक प्रेरक है। सेल्फ रिस्पेक्ट को बोलते हैं हिंदी में आत्मसम्मान, ये भी आपका आंतरिक प्रेरक में आएगा, आत्मसम्मान। ऐसे आ जाता है आंतरिक प्रेरक भैया मदर का लव। माता अपने बच्चे से प्यार करती है तो कोई दिखावा तो ना करती, ना आडंबर करती, वास्तव में प्यार करती है, उसका आंतरिक लव होता है, सच्चा प्यार होता है माता का अपने बच्चे के प्रति। तो आपका आंतरिक प्रेरक में इंट्रिंसिक में मदर लव भी आ जाता है। क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, जितना प्यार बच्चे को उसकी माँ दे सकती है, जितनी कुर्बानी माँ दे सकती है, इतना कोई दे ही नहीं सकता दूसरा व्यक्ति। तो आंतरिक लव में आपका आ जाता है आपका मदर लव, आंतरिक मोटिवेशन में आपकी माता का प्यार भी आ जाता है। दूसरा आ जाता है लर्निंग, कोई चीज़ सीखना, वो भी आपका आंतरिक प्रेरक में आएगा। जब आप कोई चीज़ सीखेंगे तो वो आपका मन होगा, आपके अंदर से भावना आएगी, तभी तो आप उसको सीख पाएंगे। इसी में आता है आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड बोलते हैं आपकी अभिवृत्ति। एटीट्यूड मतलब हमारा जैसा भी एटीट्यूड है भैया, हम अपने हैं ऐसे हैं तो ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे, कोई हमको बदल नहीं सकता है, हम अंदर से जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बाहर आडम्बर चाहे बाहर से कोई भी कर लें, ठीक है कि मैं भले मैं कैसा भी हूँ, अब आपको तो जैसा मैं दिख रहा हूँ वैसा हूँ, ये आपके सामने मैं एज ए टीचर हूँ, तो अब अंदर से मैं कैसा हूँ ये आप लोग थोड़ा ना जानते हैं, या मेरे अंदर क्या फीलिंग चल रही है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो आप जो जानते हैं उतना सोचते हैं, आप तो ना जानते हैं मैं कैसा हूँ। तो वो जो हमारे अंदर जो एटीट्यूड होता है वो हमारा अपना निजी होता है, हमारे इंटरनली होता है, हमारा इंटरनली प्रेरक होता है, तो वो इसमें आपका एटीट्यूड भी आ जाता है। अब इसी में कहा जाता है अचीवमेंट या उपलब्धि, हमने जो भी उपलब्धि करी है अपने लिए करी है, अपने आत्मसम्मान के लिए करी है, तो वो भी हमारा इसी में आ जाता है अचीवमेंट, उपलब्धि। अब इसी में आ जाता है क्रिएशन, क्रिएशन भी भाई अंदर से निकलता है, कोई भी सृजनात्मकता, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, कोई भी नया कर रहे हैं, तो आपको अपने अंदर से एक फीलिंग आती है कि मुझको ये सृजनात्मक कार्य करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए, तो क्रिएशन भी आपका आ जाता है आंतरिक प्रेरक में। इसी में आता है आपकी खुशी या आनंद, आप अंदर से खुश हैं तो खुश हैं, आप नहीं खुश हैं तो नहीं खुश हैं, आप अंदर से आनंदित हैं तो आनंदित हैं, कोई आपको जबरदस्ती आनंदित या खुशी नहीं दे सकता जब तक आप अंदर से खुद खुश या अब नहीं होंगे। अब जैसे मैं आपको लग रहा है बहुत खुश हूँ या नहीं खुश हूँ, तो वो मैं अंदर से जानता हूँ ना, तो वो आंतरिक प्रेरक है आपका कि आप खुश हैं या आप आनंद में हैं या नहीं है, तो वो आता है आपका आंतरिक प्रेरक। इसी में आता है आपका फिजियोलॉजिकल नीड, हमारे जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो भी आपका इसी आंतरिक प्रेरक में जाता है। शरीर की अवस्था में बताई था मैंने कि भूख है, प्यास है, नींद है, ये सब हमारे शरीर की ज़रूरतें हैं, तो ये हमारे सारे आंतरिक प्रेरक में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं बाह्य प्रेरक। बाह्य प्रेरक क्या होते हैं, बाह्य मोटिव क्या होते हैं, बाह्य तरह से मोटिवेशन क्या मिलता है, कैसे होता है, तो वो जाते हैं बाह्य प्रेरक में आपका। जैसे मान लिया आपको पुरस्कार, दंड या कोई प्रतिस्पर्धा, मान लिया आप कोई कॉलेज में कोई कंपटीशन है, कोई एग्जाम है, तो उसमें रखा गया कि जो फर्स्ट प्राइज लाएगा उसको गिफ्ट दिया जाएगा, तो उसकी वजह से हम एक बाह्य रूप से प्रेरित हुए हैं उस पुरस्कार की वजह से या उस गिफ्ट की वजह से या उस मेडल की वजह से या उस शील्ड की वजह से। अब या फिर दंड, भैया क्लास में टेस्ट है, कोई बच्चा नहीं नंबर ला रहा है तो उसको दंडित किया जाएगा, उसकी बेइज्जती करी जाएगी, तो उसकी वजह से बच्चा मेहनत करेगा। या फिर कंपटीशन, टॉपर्स की होड़ लगी रहती है, जैसे प्रतिस्पर्धा लगी रहती है कि मैं सबसे अच्छे नंबर ले आऊँ, मैं टॉप करूँ, ये वो, तो वो ये सब बाह्य प्रेरक में आ जाता है। इसी में आता है हमारा सोशल एरिया, जो हमारा सामाजिक क्षेत्र है वो हमको कैसे मोटिव करता है, कैसे मोटिवेट करता है, तो ये भी बाह्य एक्सटर्नल उसमें हमारे आ जाता है। और दंड और प्रतिस्पर्धा यानी ये बाह्य प्रेरक में आते हैं। सोशल एरिया, सामाजिक क्षेत्र, जो समाज के लोग हैं वो भी बाह्य उसमें आ जाते हैं। अब तीसरा, हम लोग कोई कार्य क्यों करते हैं, क्यों हम बाह्य रूप से प्रेरित होते हैं, तो फेम के लिए यानी प्रतिष्ठा के लिए। भैया वैसे तो जैसे कट रही वैसे कट ही रही है, लेकिन आदमी बाहर रूप से इसलिए प्रेरित होता है कि किसी का कोठी है, बंगला है, बढ़िया गाड़ी है, सब कुछ बढ़िया है इंतजाम, तो मुझे भी ये सारी चीजें चाहिए, अचीव चाहिए, तो वो बाह्य रूप से प्रेरित होता है उन सबको देखकर या किसी से वो होकर, तो ये बाह्य तरह की तरह से मोटिवेट होता है या बाह्य रूप से होता है, किसके लिए, फेम के लिए या नाम के लिए। अब अगला आ जाता है TLM, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम लोग पढ़ते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री, तो वो भी एक तरह से बाह्य रूप से प्रेरित करती है।
टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो भी बाह्य प्रेरक में आ जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से बाह्य प्रेरक क्या क्या हैं, तो उसमें 3-4 चीज़ उसने दे दी। मान लिया उसने दे दिया आपका एटीट्यूड, TLM, सिक्योरिटी या वर्क, तो आप क्या बताएंगे? तो उसमें आपका जो TLM है वो आपका बाह्य प्रेरक हो जाएगा। जो हमारा शिक्षा सहायक सामग्री है वो भी बाह्य प्रेरक में आ जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग देखते हैं जब बच्चा स्कूल में सीखता है तो टीचर के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि टीचर का और बच्चे का रिलेशन कैसा है, टीचर का व्यवहार कैसा है बच्चे के प्रति, तो बच्चा उसी तरह से प्रेरित होगा। अगर टीचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बच्चों को अपने फ्रेंडली समझाता है, बहुत अच्छे से बिहेव करता है, तो बच्चा अच्छा प्रेरित होगा। और थोड़ा रूडली बिहेव करेगा तो बच्चा उससे थोड़ा डरेगा। तो मतलब टीचर का जो बिहेव है या रिलेशन है वो आपका दोनों प्रकार से बाह्य प्रेरक में ही आएगा या बाहर तरह से ही मोटिवेट होगा। अब इसी में आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया दंड प्रतिभा पुरस्कार, लगभग वही बात है। इंसेंटिव बोलते हैं ना कि इंसेंटिव मिल गया। इंसेंटिव का मिलता है कि बाहर से जो बाह्य रूप से कोई काम के बाद आपको जो शाबाशी मिलती है या जो बाहर कोई चीज़ होती है, कोई बाहरी जो रोल होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंसेंटिव। तो वो इंसेंटिव भी आपका इसी में आएगा बाह्य प्रेरक में। तो इसी में आपका आता है फियर बोले तो डर, कि भैया कोई आदमी काम किस लिए कर रहा है, डर की वजह से कर रहा है। हाँ, चाहे माँ पापा का डर हो, चाहे टीचर का डर हो, चाहे किसी और कोई बाहरी डर हो, तो वो भी आपका बाह्य उसमें आ जाता है प्रेरक में, डर। ठीक है, फियर को बोलते हैं डर। अब इस तरह से आता है पावर बोले तो कोई शक्ति, किसी शक्ति की वजह से कोई काम कर रहा है, किसी पावर की वजह से कोई काम कर रहा है ना, कि भैया किसी मतलब कोई हमारे पास ताकत तभी हम ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, तो वो भी हमारा बाह्य मोटिवेशन हो जाता है या कोई बाह्य पावर हो जाती है। क्योंकि जो शक्ति है, जो पावर है, वो आंतरिक मोटिव में नहीं आएगा, वो हमारे बाह्य मोटिव में आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग होगी और वो भी होगा। वो वाली बात आ जाती है। अब यहाँ आता है वो वाली एक बात और आ जाती है कि एप्लीकेशन, कि किसी व्यक्ति के साथ आपके कैसे संबंध हैं, कैसा क्या है आपका उसके आपके साथ, कैसी कनेक्टिंग है आपकी, कैसा बॉन्ड है, तो उस तरह से आप उससे कितना सीखेंगे, कितना कम सीखेंगे या किससे ज़्यादा सीखेंगे, तो वो भी आपका बाह्य प्रेरक में आ जाता है संबंध। तो ये चीज़ मैंने बताई आपको कि आंतरिक प्रेरक क्या होते हैं और बाह्य प्रेरक क्या होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, वो वाली बात। अब इसमें जो वो वाली बात एक और रह जाती है कि आंतरिक प्रेरक जो होते हैं उसमें कैसी थिंकिंग होती है। तो जो आंतरिक प्रेरक होते हैं, जो हमारे अंदर से मोटिवेशन आता है, इंटरनली मोटिवेशन आता है, तो उसमें जो थिंकिंग होती है वो हाई होती है। ये बात ध्यान रखना थोड़ा, इसमें जो थिंकिंग होती है, जो हाई होती है, सोच जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा डेवलप होती है, थोड़ी ज़्यादा हाई होती है। और जो बाह्य प्रेरक होता है इसमें जो थिंकिंग जो होती है वो थोड़ी लो होती है, क्योंकि इसमें बाह्य रूप से सीख रहा है आदमी, बाहर आदमी से सीख रहा है, तो थोड़ा इसमें थिंकिंग उसकी खुद की नहीं होगी, बाह्य कारण से होगी, तो इसमें थिंकिंग थोड़ी लो होगी। अब आ जाता है कि जो प्रेरक है, ये प्रेरक को बांटा है। मैस्लो ने 2 प्रकार से बताया, थॉमसन ने भी 2 प्रकार से बताया। तो मैस्लो ने प्रेरक या जो मोटिव है उसको क्या क्या 2 बताया। तो मैस्लो ने बताया कि बाय बर्थ मोटिव, एक जो होते हैं जन्मजात प्रेरक होते हैं, जन्मजात प्रेरक जो हम जन्म से लेकर पैदा होते हैं। एक होते हैं अर्जित प्रेरक या जो हम बाहर से जमाने से सीखते हैं। तो जन्मजात को बोलते हैं बाय बर्थ मोटिव, और ये होता है अर्न मोटिव, यानी जो हम यहाँ पे आके सीखते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो बर्थ प्रेरक क्या होते हैं कि भैया कोई बच्चा आया जन्म से, स्लीपिंग मतलब सोना, अपने जन्म से ही सीख के आया बच्चा, सोना है तो उसको सोना है, जागना है जागना है, सोना हो गया, ईटिंग हो गया, कुछ चीज़ खाना है, ड्रिंक करना है, ठीक है, अपनी सेफ्टी है यानी सुरक्षा करना है। तो ये सब लोग हमारे जन्मजात होते हैं। ये चीज़ें क्या, सोना है, खाना है और पीना है, वॉशरूम वगैरह जाना बताया था मैंने, और सेफ्टी है यानी सुरक्षा है। तो ये हमारे जो जन्मजात प्रेरक हैं, मैस्लो ने बताए हैं। बर्थ प्रेरक और अर्न प्रेरक 2 तरह के बताए हैं। ध्यान रखना कि मैस्लो के अनुसार प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, बर्थ प्रेरक और अर्जित प्रेरक। ठीक है, तो अर्जित प्रेरक क्या होते हैं, जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं या जो हम बाहर से सीखते हैं। तो अर्जित प्रेरक क्या क्या हो सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान, सेल्फ इमेज अपनी इज्जत या अपनी इमेज, या रेपुटेशन या अपनी बहुत ज़्यादा मतलब रेपुटेशन जो भी होती है, तो वो वाली बात आ जाती है। तो ये हो जाते हैं हमारे अर्न मोटिव, जो हम सीखते हैं या अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं या जमाने से सीखते हैं, सामान से सीखते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे अर्न मोटिव। तो ये दोनों बातें हो गई मैस्लो के अकॉर्डिंग। अब अगले थॉमसन ने बताए प्रेरक के प्रकार। थॉमसन ने भी 2 तरह से प्रेरक बताए हैं, एक नेचुरल प्रेरक, एक आर्टिफिशियल प्रेरक। नेचुरल का मतलब होता है स्वाभाविक उत्प्रेरक या स्वाभाविक अभिप्रेरक, ये और इन्होंने बताए हैं दूसरे आर्टिफिशियल अप्रेरक यानी कृत्रिम अप्रेरक। तो स्वाभाविक क्या क्या होते हैं, जैसे हम सीख रहे हैं कोई चीज़, खेल रहे हैं, स्वाभाविक मतलब हमारा स्वभाव है कि हमें खेलना पसंद है, तो प्लेइंग
या सजेशन देना, सुझाव दे रहे हैं हम किसी को, तो ये हमारे होते हैं स्वाभाविक प्रेरक। कहते हैं कुछ लोग रायचंद होते हैं तो फ्री में सलाह देते रहते हैं, मतलब कोई सलाह मांगे ना मांगे, तो ये उनके स्वभाव में होता है, तो वो होता है स्वाभाविक प्रेरक। और दूसरा होता है कृत्रिम प्रेरक, मतलब जो हमको आर्टिफिशियली मिलता है या जो हम किसी बाहर की व्यक्ति से लेते हैं या बनाते हैं, तो वो वाली बात आती है। तो कृत्रिम प्रेरक में आ जाता है कि पनिशमेंट, दंड वगैरह या रिवार्ड या इनाम वगैरह, तो ये आते हैं हमारे कृत्रिम प्रेरक में। तो ये साथियों आज हो गया हमारा मोटिवेशन का मेन मोटी बातें कि क्या क्या मतलब उसका अर्थ था, क्या होता है मोटिवेशन, क्या परिभाषाएं थी, क्या प्रकार होते हैं, मोटिव क्या होता है, प्रेरक क्या होता है, इसकी वजह से हम मोटिवेशन करते हैं, और वो कितने प्रकार का होता है, और किस मनोवैज्ञानिक ने क्या बताया, मैस्लो ने क्या बताया, थॉमसन ने क्या बताया। तो ये आज हमारी मुख्य बातें हो गई। तो कल हम अगले चढ़ेंगे इसी टॉपिक के साथ। कल हम आपके लिए बताएंगे मोटिवेशन की जो प्रकृति है वो क्या होती है, यानी मोटिवेशन की जो क्या बोलते हैं नेचर कैसा होता है, वो कल हम बात करेंगे। और हम कल बात करेंगे मोटिवेशन साइकिल के बारे में, यानी जो मोटिवेशन चक्र होता है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो साथियों, आपका हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे मोटिवेट होते रहिए और अपनी सफलता को आप अग्रसर होते रहिए। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू ऑल ऑफ यू।